जय हिंद साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। साथी एक और नई वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले साथी जो आपके पास में क्लास 10th मैथ्स का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है कि जो आपका एपी होता है समांतर श्रेणी, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है 2025 में आने वाले एग्जाम के लिए, यानी कि बोर्ड पैटर्न के लिए किस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं पूरा मेथड। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे ताकि आपके लिए ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। साथ ही बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दे रखा है कि एपी का मान दे रखा है कि 10 दे रखा है, 7 दे रखा है, 4 दे रखा है, एंड सो ऑन डैश 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 है। क्या इसका 30वां पद आपको निकालना है। कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक एपी क्या होती है। वो एपी आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जब भी कोई आप दो पदों का डिफरेंस चेक करते हैं तो उसके अंदर सभी पदों का जो सार्वंतर होता है यानी कॉमन डिफरेंस होता है, सभी में क्या आता है, बराबर आता है। उसी पद को क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। एक सीरीज चलती है वो क्या होती है, हमारे पास में एपी होती है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 7 आया है, फिर यहाँ पे 10 आया है, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 4 है, ये डैश 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 चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सभी पदों में यानी आप लोग 7 में से 10 घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा, 4 में से 7 घटाओगे तो भी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, बराबर आएगा। इस प्रकार से ये एपी चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या होती है, ये समांतर श्रेणी होती है। मतलब हर पदों में जो अंतर होता है सभी में क्या होता है, समान होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोला जाता है। अब बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन के बारे में, किस प्रकार से इसको डिस्कस करेंगे। सारा मेथड होगा मैं आपको बताने वाला हूं, तो एंड तक जरूर बने रहेगा। यहाँ पे दे रखा है कि एपी दे रखी है 10 7 4, इसका 30वां पद आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप लोग किसी एपी के अंदर जो एनवा पद होता है उसको निकालते हो तो एपी का जो एनवा पद होता है उसका सूत्र आपके पास में क्या होता है, एन बराबर यहाँ पे आपको लिखना होता है कि ए प्लस में यहाँ पे आएगा एन माइनस 1 इंटू में डी आएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो आपका एन होता है वो तो यहाँ पे क्या होता है, अंतिम पद होता है। इसको यहाँ पे क्या लिखना, आपको यहाँ पे लिख देना इसको, यह अंतिम पद होता है। जो पूछा जाता है वही पद होता है जो अंतिम पद होता है। यहाँ पे जो आपके पास में ए लिखा होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं, यानी सबसे पहले वाला पद होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। यहाँ पे जो एन लिखा होता है उस एन का मान यहाँ पे क्या होती है, पदों की संख्या होती है। यहाँ पे क्या लिखोगे कि इसका मान क्या होगा, पदों की संख्या यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एन का मान हो गया। यहाँ पे जो डी लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, ये सार्वंतर होता है, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। ये होता है आपका सार्वंतर। इस प्रकार से हमने चारों के चारों पद आपके सामने बता दिए हैं। यानी एन अंतिम पद होता है, ए प्रथम पद होता है, एन क्या होता है, पदों की संख्या, डी क्या होता है, सार्वंतर। अब इस सूत्र में आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले में इस सरल करना होगा। तो यहाँ पे पहले देख लो कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ए का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रथम पद होता है। इस एपी का जो प्रथम पद ये क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे आप लोग, 10 लिख दोगे, ये प्रथम पद हो गया। इसके बाद में आपको ए एन है यानी अंतिम पद है वो निकालना पड़ेगा। अब वो अंतिम पद कौन सा है, यहाँ पे देखो 30वां पद है। तो यहाँ पे लिख दो ए और इसके नीचे लिख दो 30, यानी कि जो आपका एन का मान है वो कितना है, 30 पद है। इसमें एन का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब इसमें देखो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, यानी सभी पदों का कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो आप लोग एक पद का चेक कर लो कि 7 में से आप लोग 10 घटाओ तो क्या आएगा साथी, यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इस उत्तर में आप लोग मान रख दो तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, यानी एन आपको निकालना है, वो कितना है आपका 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 31 लिखोगे। यहाँ पे पहला पद कितना है, 10 है, तो यहाँ पे लिख दोगे यानी 10 आ जाएगा। एक के स्थान पे यहाँ पे प्लस लगा दो। एन का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 माइनस का 1 यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पे माइनस का 3 आया है, तो यहाँ पे माइनस का 3 लिख दोगे। इसके बाद में इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। यहाँ पे प्लस का क्या हो गया साथी, यहाँ पे 30 में से माइनस 1 कर दो, यहाँ पे 29 आ जाएगा। और यहाँ पे गुणा में क्या है, माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा प्लस में। अब 29 है, 29 को -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसको गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 29 3 87 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 87
आ जाएगा। यहाँ पे 10 में से माइनस का 87 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस के 77 आएगा। तो जो आपके सामने क्या होगा, A30 यानी जो आपका 30वां पद होगा वो कितना आएगा, माइनस के 77 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इस 30 का मान क्या लिखोगे, माइनस का 77, साथ ही आप लोग इसको यहाँ से लिख दोगे। इस प्रकार से आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कॉन्सेप्ट का, उस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके एग्जाम के अंदर यही पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है कि आपको एपी दी हुई होगी, उसमें पूछ लेगा आपको या तो एनवां पद पूछ लेगा, या आपको प्रथम पद पूछ लेगा, या एन पदों की संख्या पूछ लेगा, या सार्वंतर यहाँ से पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको देखिएगा सोल्व करने। जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन है इसी पैटर्न पर सोल्व होंगे। जब आप